सो हाय एवरीवन, 27 जनवरी का शिफ्ट 1 का तुम्हारा पेपर हो चुका है, ठीक है। एंड मैं तुम्हें बताने वाला हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के अंदर तुम्हारे लिए कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो तुम 100% तुम्हें पढ़ के जाने ही जाने हैं, ठीक है यार। चीज़ों को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे यार। पहली बात क्या, फिजिक्स के अंदर भाई जो ईजी सा आया था तुम्हारा पेपर, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर 70% लगभग ईजी आया था एंड 30% तुम्हारा मॉडरेट आया था। एंड मैथ्स के अंदर तुम्हारा लगभग मॉडरेट सा आया था, ठीक है। अब मैं और अंदर पूछता हूँ, सुनते जाना। पहली बात क्या, फिजिक्स के अंदर भाई 50% जो क्वेश्चन थे वो थे फॉर्मूला बेस्ड। ओके, अब मैं आपको पूरा बताता हूँ फिजिक्स का। पहले देखो, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपके मिले थे 4। वेक्टर का आपका एक सवाल आया था, वर्क पावर एनर्जी का आपका एक आया था, क्या बोलते हैं एमओए का आपका 1 आया था, रे ऑप्टिक्स का एक आया था, फ्रिक्शन का एक आया था, यूनिट एंड डायमेंशन का आपका एक आया था। एंड एजर्शन एंड रीजन के सवाल आपके बार काफ़ी ज़्यादा तुमसे पूछे गए हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों के अंदर, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा, रोटेशन के मेरे पास 2 सवाल आए थे, ठीक है। वो बेसिकली इसके अंदर आप काउंट कर सकते हो, है ना। और हमारा काइनेमैटिक्स के 2 सवाल आए थे, कोलिजन के 1 सवाल आया था, एसएचएम का 1 आया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी का 1 सवाल आया था। और उसके अंदर मैं आपको बता दूँ क्या हुआ था कि बेसिकली आपको पूछा था कि रेजिस्टेंस जो है मतलब आपको बेसिकली एक ओल्ड रेजिस्टेंस दिया हुआ था, आपको एक नया रेजिस्टेंस फाइंड करना था। और आपके इस ओल्ड रेजिस्टेंस के अंदर करा क्या था कि लेंथ को कुछ काट दिया था और फिर तुमसे पूछा कि नया रेजिस्टेंस क्या होगा उस नई वाली रॉड का, ठीक है। अच्छा, EMW का 1 सवाल आया था, KTG का जो सवाल आया था वो था कि आपको बेसिकली एवरेज काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना था, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर का जो सवाल आया था वो एक ही आया था और उसमें से 1 से 2 सवाल आए थे, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने। उसमें से एक तो डायोड वाला सवाल आया था कि बेसिक डायोड है ना, और दूसरा था कि फॉरवर्ड या फिर जो रिवर्स बायसिंग वाले जो सवाल आपके डायरेक्ट आते हैं, मतलब बेसिकली फिजिक्स के अंदर कुछ आपका ट्रेंड बदला नहीं है, जैसे सवाल आते हैं वैसे ही आ रहे थे, ठीक है। अच्छा, और थर्मोडायनामिक्स के अंदर 1 सवाल आया था, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ केमिस्ट्री का हमारे पास ज़्यादा इस टाइम अवेलेबल नहीं है चीज़ें, बिकॉज बच्चों को ज़्यादा पता नहीं है केमिस्ट्री का, ठीक है। सो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 1 सवाल आया था, DNF ब्लॉक का 1 आया था। और सुनो, DNF ब्लॉक के अंदर से मैग्नेटिक मोमेंट का सवाल आपकी बार नहीं आया था, ठीक है। और लेकिन एक आपका और चैप्टर था जहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट का सवाल आया था, ठीक है। सो इसका 1 सवाल आया था। बेसिकली अगर आप समझो कि DNF ब्लॉक के अंदर से शायद K2CR27 या फिर KMNM4 का सवाल यहाँ से आया हुआ होगा, तो उसको अच्छे से करना, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ओके। स्टोइचियोमेट्री का 1 सवाल आया था। कौन सा वाला था वो कि आपको मोल अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर करना था, है ना। मैंने आपको जैसे सिखाया हुआ था कि मोल अपॉन कोएफिशिएंट का आपको रेशियो बराबर करना है, बहुत बढ़िया। मोल कॉन्सेप्ट का एक और सवाल था जिसके अंदर आपको मोल पूछे थे और आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना था, वॉल्यूम और अपॉन 22.4 इन लीटर्स। अच्छा, और SN1 एंड SN2 का सवाल आया हुआ था जिसमें आपको पूछा था कि रेसिमलाइजेशन और रिटेंशन कैसे कैसे होते हैं इनके अंदर, और मतलब बेसिकली उसका सवाल आया हुआ था। अच्छा, बात करते हैं आपसे मैथ्स के बारे में। मैथ्स में कहता है ट्रिगो का भाई मॉडरेट सवाल आया था, 1 सवाल आया था। क्वालिटी के क्वेश्चन का भाई रूट्स तुमसे पूछे थे या फिर रिलेशन ऑफ रूट्स, जैसे कि रिलेशन बिटवीन रूट्स होते हैं ना, वहाँ से 1 सवाल आया था। सीक्वेंस सीरीज के अंदर भाई 1 सवाल आया था। और मतलब वो था कैसा कि आपको 2 APs दिए हुए थे और आपको उसके अंदर कॉमन टर्म को फाइंड करना था। अच्छा, वेक्टर एंड 3D में मॉडरेट सा सवाल आया था और 3 सवाल आए थे, है ना। यहाँ से कुछ कम हुई हैं चीज़ें, बट यहाँ पे स्टिल 3 सवाल आए हुए थे, ठीक है। तो इसको अच्छे से अभी भी करना है अगर अभी तक नहीं करा है। अच्छा, और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से 2 सवाल आए थे। एक था भाई प्रॉपर्टी बेस्ड और एक जैसा कि आप सबको पता है भाई क्रैमर्स रूल पे तो हर साल सवाल आता ही आता है, तो आपकी बार भी आया है। अच्छा, पैराबोला में आपका 1 सवाल आया। उसमें आपको क्या पूछा था, मतलब बेसिकली कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। मतलब यहाँ से एग्जैक्ट सवाल तो मुझे अभी नहीं पता कि किस टाइप का सवाल आया था, बट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल का सवाल आपका एक आया था। अच्छा, और डेफिनेट इंटीग्रेशन के 3 सवाल आए थे, है ना। और उसमें से भी क्या पूछा था सर कि प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। समझ गए इन चीज़ों को। आई होप कि मैंने तुम्हें फटाफट चीज़ें बता दी हैं। अब जाकर इन चीज़ों को अच्छे से करो, ठीक है। और बाकी मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी जो अगला मैं तुम्हारा सेशन लूँगा कि जो केमिस्ट्री में से सवाल आए हुए हैं वो मैंने तुम्हें ऑलरेडी चीज़ें कराई हुई हैं, ठीक है। हम लोग मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।